ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य और उनके शिष्य पर पॉक्सो का मुकदमा कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में है शंकराचार्य और उनके जो वकील हैं पीएल मिश्र जी। हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, अब आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ उल्टे केस आप लोग कराने जा रहे हैं, किस प्रावधान के तहत आप लोग मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं? कहाँ मुकदमा दर्ज होगा? ऐसा है कि ये मुकदमा तो दर्ज होगा जो पॉक्सो कोर्ट है, श्रीमान विनोद कुमार चौरसिया की जो न्यायालय है, एडीजे हैं स्पेशल कोर्ट के, उनके यहाँ जो है वो एप्लीकेशन किया जाएगा। ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 229, 230, 231, 233 में ये प्राविधान है कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध झूठा साक्ष्य गढ़ करके उसको किसी अपराध में फंसाकर सजा कोई व्यक्ति दिलवाना चाहता है, तो यह पता चलने पर कि उसने साक्ष्य झूठा गढ़ा था, उस व्यक्ति को उसी अपराध की सजा दी जाएगी जिस अपराध में वो व्यक्ति को सजा दिलवाना चाहता था। तो ये आशुतोष ब्रह्मचारी ने झूठा साक्ष्य गढ़ा और उस साक्ष्य झूठा गढ़ करके वो जो है पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज और उनके शिष्य स्वामी प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरी जी को पॉक्सो एक्ट की धारा 3, धारा 7, धारा 9, धारा 17 के अंतर्गत सजा दिलवाना चाहता था, जिनमें कि कम से कम सजा वाली दफा में 7 साल की सजा है और अधिक से अधिक दफा वाली सजा में मृत्युदंड की सजा है। लेकिन मृत्युदंड की सजा झूठा साक्ष्य गढ़ने वाले को तभी दी जाती है जबकि जिस व्यक्ति को फंसाया गया था उसको मृत्युदंड की सजा दे दी गई हो। यहाँ चूंकि सजा दी नहीं गई है, फंसाने का काम पहले ही जो है उजागर हो गया, इसलिए उनको बामशक्कत उम्र कैद की सजा दी जाएगी। इसके लिए जो है वो हम लोगों ने स्वामी मुकुंदानंद गिरी प्रत्यक्ष चैतन्य जो है उनकी ओर से तहरीर जो है वो झूसी थाने में दे दी गई थी 9 जुलाई को। उसके बाद में बाई पोस्ट भी उनको 9 जुलाई को भेज दिया गया था। 10 जुलाई को कमिश्नर और एसपी को भेजा गया था बाई पोस्ट, और जो है बाई मेल भी भेज दिया गया था। उसमें यह है कि कमिश्नर या जहाँ का एसपी होते हैं, एसपी वो जांच पड़ताल करके 1 सप्ताह के भीतर में वो जांच कर लेते हैं, तो फिर वो एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देते हैं या स्वयं करते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी तक हम लोगों को कुछ ज्ञात नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ किया या नहीं किया। इसलिए जो है अब जो है जो पहले दफा 156(3) होती थी सीआरपीसी की, वही अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दफा 175(3) हुई है। उसके अंतर्गत जो है एप्लीकेशन किया जाएगा। वो आवेदन तैयार है और उसके संलग्न जो साक्ष्य हैं कुल मिलाकर के 400 पृष्ठ का आवेदन जो है कल अथवा परसों पॉक्सो कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके जांच करने के लिए। मतलब कोर्ट के ही माध्यम से मुकदमा दर्ज कराएंगे? मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उसमें जो है वो आशुतोष ब्रह्मचारी जी जो है उनके एक उनका जो है ठाकुर सुधांशु सोम करके उनका है प्रबंधक है उनके ट्रस्ट का, और एक जो है सैनी है वो उनका जो है वो एफआईआर दर्ज होने के लिए किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, चूंकि आप लोग राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, संविधान पीठ तक आप लोग अपनी लड़ाई लेकर गए, चंदा चोरी का जो मामला है, जेल भी चले गए लोग, नए सीईओ के अब गठन की बात हो रही, आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि ये जो भी जो है सीईओ की बात हो रही है या जो भी जो है वो एसआईटी के गठन की बात है, ये सब जो है हम लोगों के विचार से ये महज जो है वो होती है, और इसमें जो है वो सरकार एक विशेष संगठन के लोगों को वहां पर बैठा दिया है। पक्षकारों को उन्होंने उसमें शामिल नहीं किया, न ही वो स्वतंत्र ट्रस्ट है। ट्रस्ट बहुत ही अनियमितताएं कर रहा है। उसके जो है वो ट्रेजरर गोविंद देव गिरी जो है माने वो सन्यासी हो करके एक व्यक्ति जिसके ऊपर निषेधाज्ञा लगी हुई है वासुदेवानंद सरस्वती पर, उसको वो जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, तो उनके ऊपर भी कंटेम्प्ट का नोटिस दिया गया है और ट्रस्ट और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर और भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये तो अब
आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में है शंकराचार्य। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी वाराणसी।